साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग इस बुद्ध शासन में केवल अतीत में किए हुए पुण्य के विपाक स्वरूप से आए हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। इस लोक में हम लोगों ने पूर्व में जो दान दिया है, पूर्व में जो शील का पालन किया है, पूर्व में श्रद्धा की संपत्ति के लिए जो काम किया है, इन्हीं के आधार पर आज हमें इस लोक में भोजन आदि से समृद्धता प्राप्त है। इसी के कारण आज हमें यहाँ पर मनुष्य लोक में जन्म लेने का मौका मिला है। इसी के कारण हमें ये जो तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा जगाने का मौका मिला है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। महामंगल सूत्र में एक जगह आता है, पुब्बेच कत पुण्यता, पूर्व में संचित किया हुआ पुण्य। परंतु हम लोग देखते कि हमारा पूर्व में पुण्य संचित हो, समय समय पर एक बात और विशेष हो जाती है। वह ऐसी कि हमारे किसी पूर्व बंधन के कारण हो, या फिर हमारे किसी चित्त की प्रवृत्ति के कारण हो, हमें ऐसे मित्रों की संगति मिलती है, ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो बाहरी स्वरूप से देखने में बहुत सुंदर, बड़े हितैषी, हमारी अनुकंपा करने वाले दिखाई दे, परंतु अभ्यंतर से वह विनाश के मार्ग के लिए काम करते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय में ऐसे कुछ भिक्षुगण होकर गए, ऐसे कुछ उपासक गण होकर गए, ऐसे कोई व्यक्ति लोग होकर गए जो इस तरह से अपना विनाश करते गए। तो स्वयं का जब वो विनाश करता है तो ये एक बात है, परंतु ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करने से, ऐसे व्यक्तियों के साथ निरंतरता रखने से हमारा जो संचित पुण्य है, यह भी समय के साथ क्षीण होना आरंभ हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो पुण्य प्रयास करेगा हमें सुख प्रदान करने का, परंतु हमारा कर्म ऐसे चलते जाएगा जो हमें इसके विपरीत लेकर जाए। हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने अक्खड़ सूत्र में बताया था कि भिक्षुओं, ये क्षण संपत्ति के कारण का बारे में लोग कहते हैं करके कि इससे बढ़िया समय जन्म लेने का हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर जन्म लेने का समय नहीं हो सकता करके। परंतु वे लोग जो कहते हैं कि जन्म का समय ये सबसे श्रेष्ठ है, वे लोग क्षण के बारे में, यानी अच्छे समय के बारे में और बुरे समय के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे कुछ 8 संपत्तियां, 8 क्षण अक्षण बताए भगवान ने। एक में बताते हैं भगवान कि कोई व्यक्ति नरक में पैदा हो जाए, निरय जानते हैं ना आप, दुख भोगने वाले लोक में पैदा हो, तो वहां बुद्ध जन्म ले, तो केवल यदि संकिस्सा जैसी जगह पर एक बार आए तो वहां दर्शन मात्र होंगे, परंतु वहां सील का पालन नहीं, दान का नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह से कोई भाव, वो समय हमारे लिए काम में नहीं आता था। फिर हम देखते हैं कि यदि कोई प्रेत लोक में जन्म लिया हुआ हो, इस प्रेत लोक में होने के कारण भी किसी भी प्रकार का वह पुण्य नहीं कर पाता, दान नहीं दे पाता, वह केवल दूसरों के आश्रय पर जीता है, तथागत को देखकर भी उनके प्रति उस तरह से श्रद्धा नहीं बना पाता जो उसकी मुक्ति के लिए सहायक बने। फिर यदि व्यक्ति तिरछा लोक में जन्म ले, जानवरों के लोक में जन्म ले, तो क्या होगा?
जानवरों के लोक में जन्म लेने से भी उन्हें धर्म का अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि धर्म का अभ्यास करने का मौका नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो फिर वहां भी वह धर्म के कारण, वो धर्म के आगे पर वहां नहीं बढ़ पाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि बहुत प्रबल ऐसे पुण्य के कारण हो, दीर्घकायिक देवताओं में जन्म ले, जहां देवताओं की आयु बहुत लंबी हो, जहां अनित्य बोध करना संभव ना हो, ऐसी भी आयु, कि वहां बने हैं बस, कल्प आ रहे कल्प जा रहे हैं, वह व्यक्ति केवल स्थित वहां बैठा हुआ है। तो ऐसी आयु में भी जहां अनित्य का बोध ही ना हो पाए, ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म संभव ही नहीं है बोध कर पाना। फिर ऐसी जगह जन्म ले जहां पर वह व्यक्ति ना तो बुद्ध को देख पाए, ना ही धर्म को सुन पाए, ना वहां भिक्षु जाए ना भिक्षु नहीं जाए, उपासक नहीं उपासिका नहीं, कोई कहीं नहीं जाए, और धर्म का पता ही ना हो। तो ऐसे समय में क्या होगा? ऐसे समय में क्या होगा? वहां पे भी धर्म नहीं मिल सकता। तो कभी चिंतन करके देखे कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, कि बुद्ध इस लोक में है, इतना सुंदर सत्य धर्म इस लोक में है, परंतु हम ऐसे जगह जन्म लिए जहां पर हमें ये सुनने को ना मौका मिले। तो सोचिए कि लोक में सत्य होने के बाद सत्य सुनने को न मिलना, तो ये होता है असत्यवादी का, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वह, उसके कारण से क्या होता है कि वह सत्य को सुन ही नहीं पाता, सुनने का मौका नहीं मिलता। यदि वो व्यक्ति श्रमणों को बुरा भला कहता हो, श्रमणों को बुरा, अरे उनका क्या, ऐसा क्या, वो क्या, दूसरों के दोष देखता हो, तो क्या होगा? इनके दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। जो निंदा उपहास करता हो कि अरे ये क्या है करके, इस तरह से कोई उपहास करता हो, तो क्या होगा? उसे दर्शन का मौका नहीं मिलता। ये जो भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका है, इसमें उपासक उपासिका है, भिक्खु भिक्षुनी, यानी हर कोई चीवर वस्त्रधारी की बात नहीं हो रही। यहाँ हो रही है जो शीलवान गुणवान धर्म संपन्न निर्वाण का पथिक जो है, ऐसे लोगों के बारे में, उनके दर्शन का भाग्य मिलना जरूरी है, तब जाकर मुक्ति का राह खुल सकता है। पर यहाँ क्या हो रहा है? वहां दोष दे रहा है, निंदा कर रहा है, ऐसा कोई उपासक होता है, ऐसा कोई कुछ होता है। तो जब ये बात होने के कारण वहां पर वह धर्म को बोध नहीं कर पाएगा, मिलता नहीं मौका। किस कारण से? किया हुआ संचित कर्म ही इस तरह, संचित कर्म ही इस प्रकार से है कि वह नहीं दे पाता। फिर अक्खन सूत्र में एक जगह ऐसा आता है कि इस लोक में वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह होता है, यानी धर्म समझ नहीं पाता, धर्म नहीं समझ पाता, बोध करने की क्षमता ही नहीं। वह ऐसा व्यक्ति है जो धर्मवान को मूर्ख कहे, धर्मवान को शांत कर दे, धर्म से जीवन जीने वाले को कहे कि नहीं बात करोगे। इस कारण से भी, तो जब कोई व्यक्ति किसी को धर्म प्रकट करने में बाधक बनता है, सत्य को प्रकट करने में बाधक बनता है, तो फिर उस व्यक्ति को भी सत्य नहीं सुनने को मिल सकता, उसे समझ नहीं आ सकता। मूर्ख समझता है दूसरों को, जो दूसरों को मूर्ख समझता है वह धर्म में भी उसी प्रकार से बोध नहीं कर पाने की अवस्था में आ जाता है। इसीलिए हमको हमारी क्रियाओं को समझना अच्छी तरह से चाहिए, हमको हमारी क्रियाएं समझनी चाहिए। फिर एक जगह ऐसा आता है कि वह जो व्यक्ति है जन्म लेता है, जन्म लेता है, और जन्म लेकर भगवान जहां है वही होता है। भगवान देशना भी दे रहे, ये वहां जाता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, पर कोई काम का नहीं, त्याग देता है। कारण मिथ्या दृष्टि। किस कारण से? मिथ्या दृष्टि से। तो इसका कारण यह है असत पुरुषों की संगति होने से। किसके कारण से ये विशेष आता है?
असत पुरुषों की संगति से। और सत्पुरुष व्यक्ति जब जन्म ले ले जीवन में, तो अपना विनाश करे, दूसरों का भी विनाश कर देता है। ये जो ये असत पुरुष है, देखने में, हम जैसे हमेशा बताते हैं, देवदत्त का नाम सुना होगा आपने। सीलवान, गुणवान, पूरा समाज, पूरा देश प्रशंसा करता है। भगवान भी इस प्रशंसा को सुनते हैं कि हाँ, देवदत्त की प्रशंसा हो रही, परंतु भीतर में, अभ्यंतर में जानते हैं वह कौन है। जो जो लोग देवदत्त के संपर्क में आए, जो जो लोग संपर्क में आए, उन सब की हानि हुई है। क्या देवदत्त धर्म को नहीं जानते थे? जानते थे। क्या धर्म का उपदेश नहीं करते थे? करते थे। क्या देवदत्त दूसरों के सम्मुख अपनी रिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किए, अपने बल के बारे में नहीं बताए? बताए हैं। परंतु जहां व्यक्ति का धर्म नाश हो जाए, उसके पश्चात बताई गई बात, वह किसी के काम में नहीं आती। वह दूसरों के भी विनाश के लिए ही हेतु बनती है। इसीलिए सीखते समय, जानते समय हमें समझना चाहिए। कैसे? आपने देखा होगा कि अतीत में ऐसे कोई तालाब हुआ करते थे, जिन पर जाने की बंदिश हुआ करती थी कि वहां मत जाओ, अमनुष्य है, वहां मत जाओ, वह उसका क्षेत्र है, वह विनाश कर देगा। और ऐसी अक्सर ऐसी जगह, बड़ी सुंदर, मनहर, शांत, बढ़िया, जल भरा हुआ है, सारे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ हरा भरा है, बढ़िया, देखने में सुंदर है, परंतु वहां किसी प्रकार का कोई जीव नहीं है, क्योंकि वह जिसका निवास है, वह अमनुष्य है। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता हो, अपनी जिंदगी को जो प्रेम करता हो, अपने आप से प्रेम करता हो, वह भूखा प्यासा भी हो, तो क्या उस पानी को पिएगा? उस पानी को नहीं पिएगा। भूखा प्यासा होने के बाद भी उस पानी को नहीं पिएगा। उसका कारण है कि उसे पता है, यहां मेरी मृत्यु हो जाएगी यदि मैं इस जल को पी लूं, यहां मेरा नाश हो जाएगा, इस बात को पता होना चाहिए। तो कैसे? तो जब ऐसा है, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसे जल को मैं स्पर्श नहीं करूंगा। तो जहां तुम्हें जिस समय अधर्मी के बारे में पता चले, जहां तुम्हें पता चले कि यह सत्य धर्म नहीं है, उस जल को अमनुष्यों से अधिग्रहित, उस धर्म को अमनुष्यों से अधिग्रहित जल की तरह समझो, कि उसका पानी पीने से, उसको ग्रहण करने से हमारा केवल विनाश ही होगा करके। तो ऐसे समय में हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा प्यासा रह लो, चल जाएगा, परंतु आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, असेवनाच बालाना, मूर्ख की संगति मत करो करके कहा है भगवान ने। असेवनाच बालाना, मूर्ख की संगति नहीं करना है। फिर धम्मपद में ऐसी जगह आता है कि यदि अकेले रहना हो तो अकेले रहो, परंतु मूर्खों के साथ मत रहो। हजारों जन्म लेने से अधिक अच्छा है एक जन्म में अमृत का बोध कर लेना अच्छा है करके कहते हैं भगवान। ये अमृत का बोध तभी हो सकता है जब कल्याण मित्र, धर्म को देश ना देने वाला व्यक्ति उस तरह से संपन्न हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा बड़ी हानि होगी। इसीलिए हमने धर्म को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, जानना चाहिए, कल्याण मित्र को पहचानना चाहिए। जब कल्याण मित्र को जान ले, पहचान ले, तो जितनी व्यत्यय जीवन में आए, वो सारे खत्म हो सकते हैं। परंतु किसी बुरी संगत में आए, जैसे अभी आप देखो, वर्तमान में देखने को मिलता है, अनेकों लोग बाबा साहब की पुस्तक का अनुवाद अपने अपने शब्दों में करना आरंभ कर दी है। आपको शायद पता हो, है ना, अनेकों वर्जन आ गए हैं। नहीं, ये तो ऐसा था। और लोगों का तर्क बड़ा अजीब है कि
बाबा साहब की मृत्यु के 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, उनके मृत्यु के परांत ये ग्रंथ छपा हुआ है। तो उसमें मिलावट कर दी है तो वो गलत हो सकता है, मैं इनको सही करूंगा कहकर बुद्ध और उनके धम्म को गलत तरीके से लिखने वाले लोग भी है कि नहीं, करने वाले लोग हैं। शब्दों को बदल दिए हैं जिन लोगों ने, वो कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते। अब जो कोई व्यक्ति इनके अनुसार यदि कोई धर्म सीख ले तो क्या होगा, उसको पढ़े तो क्या होगा, क्या उसकी श्रद्धा में उन्नति होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि असत पुरुष व्यक्ति की संगति में आ गया है। कोई व्यक्ति तुम्हें धर्म के बारे में बताए कि मैं परिशुद्ध धर्म बता रहा हूं, मैं पूरा धर्म बता रहा हूं, परंतु इस धर्म में संघ की कोई जगह नहीं है, भिक्षुओं को नमन पूजन नहीं चलेगा, ऐसा कोई कहे, तो वह तीसरा शरण पूर्ण न होने के कारण वो धर्म भी अपूर्ण हो जाएगा। वह कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि तीन रत्नों की शरण, हाँ, रत्न सूत्र दो रत्नों के बारे में है नहीं, तीन रत्नों के बारे में है। यदि भिक्षुओं को नमन न हो पाए तो कैसे होगा, है ना? जब तक इस तरह से सद्भाव गौरव का भाव न जागे तो भिक्षु भी केवल उपजीविका के लिए भी जीवन जी सकता है। ये गौरव न होने के कारण, यदि धर्म ये संघ के प्रति गौरव न हो तो केवल जीना है, मुझे इसमें अच्छा धन संपत्ति मिलती है, मुझे अच्छे से जीने के लिए मौका मिल जाएगा, तो क्यों न मैं इनका इस्तेमाल कर लूं। इसलिए केवल वस्त्र को पहनकर काम कर सकता है, दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है, परंतु अभ्यंतर से सील से रिक्त है। स्वयं धर्म कहता है परंतु धर्म से रिक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के संगति में आने से भी क्या होगा, हमें धर्म बोध करने के लिए जो मौका चाहिए वो हट जाएगा, हट जाएगा। तो उसको हमने जानना चाहिए, है ना? तो जहां जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि देखो तुमको इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हमने त्याग देना चाहिए। नहीं धर्म मिलेगा, मुझे केवल बुद्ध पता है चल जाएगा, मुझे बहुत सा पंडित धर्म ना सुनने को मिले तब भी चल जाएगा, परंतु असत पुरुष से धर्म श्रवण नहीं करना चाहिए, जिसके दोष प्रकट स्वरूप से दिखाई दे, जिसके पाप प्रकट स्वरूप से दिखाई दे, दूसरों के सामने ये जो दिखाई देते हैं, ऐसे दोष हो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उस समय के लिए नुकसान होगा, आने वाली जनता के लिए नुकसान होगा। इस बात को अच्छे से जानना चाहिए उपासक उपासिका का, ये साधारण बात नहीं है। हम लोगों ने देखा कुछ ही समय समय पहले हमने अभ्यास किया था महाकाश्यप महामुनि जी के बारे में। उम्र होने के बाद भगवान बुद्ध जी महाकाश्यप को कहते कि महाकाश्यप, अब अब ये तुम जंगल में रहना त्याग दो, इस दुतांग को त्याग दो। तो कहते नहीं भगवान, मैं जिसे पाना था इसी प्राप्त कर लिया, वरंत हो गया हो, परंतु इसके कारण जो भिक्षु नवक भिक्षु आएंगे उनमें श्रद्धा का भाव बना रहे, इसीलिए इन गुण धर्मों का मैं अभ्यास अभी भी करते रहूंगा करके। अरहंत को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वह तो मुक्त हो गया है। वो उस प्रकार का चीवर पहनते, आ, पांसुकुनिक पहनते या सामान्य गृहस्थों के द्वारा दिया गया पहनते, जंगल में रहते या शहर के किसी विहार में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु श्रद्धा से कि ये जो लोग हैं, आने वाली जनता जो है, आने वाले भिक्षुगण, यह मेरे इस वचन को देखकर, इस वर्तन को देखकर, इस तरह के व्यवहार को देखकर सीखे कि ये संघ परिशुद्ध है, धर्म का आचरण करने वाला है, तो क्यों ना वो भिक्षुगण महाकाश्यप बनते जी की तरह जीवन जी पाए। इस तरह से वो प्रेरणा बनने के लिए उन्होंने अखंड मृत्यु पर्यंत दुतांगों का पालन किया है। परंतु यदि किसी में श्रद्धा न हो तो वह इन सभी धर्म गुणों का ह्रास ही करता है। गृहस्थी में भी आपने देखा होगा, अनेकों जगह अभी 14 अप्रैल का समय आया, उसके पश्चात में हमें देखता है बुद्ध जयंती का समय आया देखने के लिए। इस समय में ऐसे लोग भाषण करते हैं
ऐसे उपासक लोग भाषण करते हैं कि जो सायं संध्या के समय में जाकर नशा करेंगे, परंतु बताते समय कैसे बताएंगे? सीलवान बनो, धर्म का पालन करो। श्रद्धा अंश मात्र नहीं है, पर बोलेंगे किस तरह से? श्रद्धा के बारे में बताएंगे, अपनी महत्ता के बारे में, मैंने ये किया है करके बताएंगे। इस कारण से क्या होगा? इस कारण से सुनने वाले की श्रद्धा पुष्ट हो, ऐसा आवश्यक। इस कारण से केवल और केवल धर्म का रहस्य हो सकता है, प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए हमको धर्म श्रवण के लिए बड़ा ध्यान देना चाहिए। अकुशल प्रकट होते ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। जैसे किसी के शरीर पर कोई जख्म आ जाए, कोई घाव आ जाए, कोई फुंसी आ जाए, फोड़े आ जाए, तो वो क्या करता है? दूसरों को ना दिखे करके वो ढक कर रख लेता है कि नहीं नहीं, ये अंदर है, मेरे कोढ़ है, मेरी गंदगी है, ये तो ठीक है, मैं दूसरों को ना दिखाऊं तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये गंदगी, ये जो शरीर पर आने वाली गंदगी, दुश्शीलता के कारण, बुरे बर्तन के कारण क्या होगा? बदबू आएगी, क्योंकि वो घाव भर कर फूटना चालू होगा, मवाद बहेगा उसमें से, बदबू आएगी, स्वयं को तकलीफ होगी, दूसरों को पीड़ा ही होगी, है ना? ऐसा ही होता है असत पुरुषों के सन्निधि में आने से। जो जो नजदीक में रहता है उस असत पुरुष की गति में रंग जाता है। इसीलिए उपासक उपासिकागण, हमें बड़ा संयम करना चाहिए, बड़ा सुरक्षित होना चाहिए कि हमें धर्म का अभ्यास कैसे करना है, धर्म का अभ्यास कैसे करना है करके। यदि ये ना हो तो फिर हमारा धर्म का जीवन कैसे पूर्ण हो पाएगा, है ना? इसीलिए गुणवान, धर्मवान बुद्धवाणी का सुंदर प्रकार से चिंतन मनन करो। केवल सुनने में मधुर है इसीलिए नहीं सुनना है कि कोई बहुत सुंदर बात कर रहा है इसलिए मैं सुन लूं, नहीं। सुंदर बोलने वाले तो अनेकों लोग हैं, इतने 2500 तक जो ठगते आ रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारे पिता तो वास्तव में कौवा ही है, कहकर जो ठगने वाले मधुरता के कारण ही तो ठग पाए हैं, है ना? तुमको कर्मकांड में फंसाने वाले जो है वो इसी कारण तो कर पाए कि नहीं, अपनी बात बराबर रख पाए हैं, बड़ी प्रखुरता से, निपुणता से, बड़ी चालाकी से बता पाए हैं। परंतु क्या वो धर्म है? नहीं। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि हमको ये बड़ा दुर्लभ मौका मिला है। कल को भंते जी ने इसी दुर्लभ मनुष्य की क्षण संपत्ति के बारे में बताया ना, कि बड़ा दुर्लभ है जीवन, बुद्ध का जन्म दुर्लभ है, इस लोक में मनुष्य बनकर जन्म होना दुर्लभ है, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान बुद्ध जी के धर्म की वाणी सुनने को मिलना दुर्लभ है। उस वाणी को सुनकर उसके अनुसार आचरण करने को मिलना दुर्लभ है। उस सुने हुए धर्म का आचरण करते हुए धर्म का बोध करना दुर्लभ है करके हमने सुने हैं अभी। कलिभंते जी ने इस बारे में बताया ना आपको। हाँ। तो ये जो दुर्लभ मौका मिला है, इसे असत पुरुषों की संगति में रहकर व्यर्थ में खर्च न करो। असत पुरुषों के साथ में संगति करते हुए व्यर्थ में नहीं। तुम्हें पता चले कि कोई दुस्सील है, नशा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति अपराध करता है, तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को अपने विहार में धर्म के आसन पर धर्म देशना के लिए बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। निश्चित तौर पर कह देना चाहिए कि उपासक, तुम्हारी ये गुण, तुम्हारे ये दोष, तुम्हारी ये बातें दिखाई देती है, तुमको धर्म देशना का अधिकार नहीं। इस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि विहारों में अक्सर होता है ना? इसको देखना चाहिए। किसी स्त्री के ऐसे दोष दिखाई दे तो कहना, देखो स्त्री हो, इस तरह के दोष देकर, इस तरह का जीवन जीकर धर्म के बारे में पंडित भाव नहीं कर सकते, है ना? इस तरह से हमें सीखना चाहिए। जब हम कर पाएंगे तब जाकर हमें परिशुद्धि की और किसी को प्रेरणा मिल सकती है सिलवाने की। तो वो देखो, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान बुद्ध जी का दुर्लभ शासन हमको मिला है, और परिशुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए परिशुद्ध भिक्षुगण हमको मिले हैं। ये संघ परिशुद्ध है।
तो ऐसे इसमें इस परिशुद्धि का अभ्यास करते हुए, धर्म का जीवन जीते हुए, आप सभी उपासक उपासिकाओं को चार आर्य सत्य को बोध करने का भाग्य मिल जाए करके हम ये धर्म देशना का अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु।